हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 16 सितंबर के शिफ्ट 1 में जो मैं अभी सीजीएल का एग्जाम दे रहा हूं, तो अपना रिव्यू शेयर करूंगा। मैं क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं बताऊंगा क्योंकि एज यू नो एज पर एसएससी गाइडलाइंस हम जो है क्वेश्चन डायरेक्ट डिस्कस नहीं कर सकते, बट आपको कुछ ऐसे यूजफुल टिप्स दूंगा जो कि आप एग्जाम में जाकर वो गलती ना करो और आप अच्छा से स्कोर कर सको। तो आज मैं पूरा बताऊँगा क्या रिव्यू था। मैं अभी एग्जाम देकर लगभग में 2 बज रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं सेंटर का। तो मेरा सेंटर मुंबई के अंदर था, सुरेखा इन्फोटेक, जहाँ बहुत ही अच्छा सिस्टम था, एकदम माउस प्रॉपर वर्क किया। लास्ट टाइम जो है पेन बहुत ख़राब दिया था, तो वो भी पेन भी अच्छा किया। पेज तो बाकी एक पेज दिया था, लेकिन जो वहाँ के वर्कर्स थे जो मतलब काम करते वो काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिव थे। मैं बैठा था, उन्होंने देखा कि मेरा पेज खत्म होने को खुद लाकर पेज दे दिया। तो सेंटर के लिए मैं बहुत अच्छा कहूँगा, एसएससी ने मतलब चेयरमैन ने बहुत अच्छा किया है, इस बात के लिए मैं उनको अप्रेज करूँगा। अब देखो 1-2 जगह तो टेक्निकल एरर होता है, बाकी जो हमारे सेंटर था उसके लिए मैं उनको सेंटर को 10 आउट ऑफ 10 दूंगा। बहुत अच्छा व्यवस्था था बाकी, और बैग वैग सब रखने का अच्छा इंतजाम था। और रही बात, अगर आप मेरे चैनल पर भी वीडियो देखो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। मेरा अभी 7200 है, हम एम करते 7500 का। और बाकी इसके बाद मैं अपना जरूर एसएससी सीजीएल मेंस का स्ट्रेटजी शेयर करूंगा इस वीक, ताकि मैं ये बताऊं कि बहुत से लोग होते हैं जो प्री तो आसानी से निकाल लेते बट मेंस में फंसते। तो मैंने जो लास्ट ईयर मेंस का स्ट्रेटजी अटैम्प्ट किया और पहले ही अटैम्प्ट में मैंने सीजीएल में सिलेक्शन कैसे लिया, ये सारा ही बातें आपको बताऊंगा। तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। तो अब चलो हम बात करते हैं सेक्शन वाइज, तो मैंने किस तरह से अटैम्प्ट किया वो हम बताते हैं। तो देखो बहुत लोग होते हैं जो पहले इंग्लिश अटैम्प्ट करते, फिर इंग्लिश, जीएस और रीजनिंग पहले अटैम्प्ट करते। बट मैंने ना जब से अपना तैयारी स्टार्ट किया तब से मेरा जो यूजुअल पैटर्न है, जैसे एग्जाम आता है सबसे पहले रीजनिंग आएगा, फिर जीएस आएगा, फिर इंग्लिश, सॉरी मैथ, फिर इंग्लिश। तो मैंने वही अटैम्प्ट किया और उसी में करना, क्योंकि इंग्लिश पहले नहीं बनाना, मैं तो ये करूँगा। अगर बाकी जो बनाते हैं उनके लिए ठीक है, क्योंकि इंग्लिश थोड़ा सा लेंदी आ रहा है। बाकी मतलब अगर इंग्लिश के चक्कर में टाइम बर्बाद करोगे तो कहीं ना कहीं आपका मैथ शायद गड़बड़ हो जाए लास्ट के चक्कर में। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग का। रीजनिंग जैसा हर शिफ्ट में आ रहा है, ईजी है, बट इतना था कि आज जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे 2, उसमें थोड़ा सा अच्छा खासा मतलब घुमाया था। मतलब स्टेटमेंट जो नहीं होता है, जो स्टेटमेंट देखा क्या इम्प्लीसिट होता है, तो वो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन पूछा। और बाकी देखा जाए तो ईजी ही कहूँगा, बट एक क्वेश्चन तो मुझे थोड़ा एरर भी लगा, और बाकी थोड़ा सा एक एनालॉजी का क्वेश्चन भी अच्छा था। यानी मॉक टेस्ट जिसने लगाया होगा अच्छे से, तो उसके लिए कुछ भी नहीं था रीजनिंग कहूँगा। तो मतलब 1-2 क्वेश्चन छोड़कर मैंने तो रीजनिंग में सारा ही अटैम्प्ट किया। अब आई थिंक एक तो शायद गलत हो, बाकी तो अच्छा गया रीजनिंग। और रीजनिंग ईजी भी पूछ रहा है। ये था कि मतलब थोड़ा टाइम टेकन था, 1-2 क्वेश्चन उसको हो सके तो, जैसे मैथमेटिकल ऑपरेटर एक पूछा था, 4 ऑप्शन चेक करना पड़ता, तो उसको मैंने लास्ट में अटैम्प्ट किया। तो इस तरह से थोड़ा छोड़ देना कुछ क्वेश्चन 1-2। तो मैंने रीजनिंग ऑलमोस्ट 12 से 13 मिनट के अंदर कर लिया। फिर मैंने जीएस अटैम्प्ट किया। जीएस में मैंने आज ना मतलब सोच कर गया था कि थोड़ा रिस्क लूँगा, बट ना मैं उतना ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं किया। मैंने 14 ही अटैम्प्ट किया, क्योंकि जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ज़्यादा अटैम्प्ट करके कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि पेपर ऐसा दे रहा है कि कुछ क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा मतलब अजीब टाइप के पूछे। तो मैंने 14 अटैम्प्ट किया और आई थिंक 2-3 शायद गलत हो, बाकी तो सही मैंने लग रहा है ऑलमोस्ट जितना मुझे लगा 100% श्योरिटी वही बनाया। और मैंने ना लास्ट में इंग्लिश में और रीजनिंग में टाइम दे दिया। मुझे अगर जीएस थोड़ा और पढ़ता तो 2-4 और अटैम्प्ट बढ़ा सकता, लेकिन जीएस जैसा हर शिफ्ट में पूछा उसी तरह से देखा है तो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल पूछा गया है। देखो सीन ये हो रहा है ना कि जीएस में से आप पहले पूछा था ना कि 4 ऑप्शन देकर इसमें से इनकरेक्ट है कौन, यानी 3 करेक्ट रहता था और एक जो रहता है वो गलत रहता था, लेकिन यहाँ उल्टा कर रहा है। मेरे शिफ्ट में लगभग 4 से 5 क्वेश्चन थे, यही पूछ दिया कि ऑप्शन देकर कि 3 इनकरेक्ट था और 1 करेक्ट था। तो ये ढूंढना टफ होता है विथ कंपेयर टू 3 करेक्ट और 1 इनकरेक्ट। आप आसानी से कोई कीवर्ड पकड़ लोगे कि ये ऑप्शन गलत है। तो आज जितना भी पूछा, मैं तो कॉलम में भी पूछा, बाकी और भी जो ऑप्शंस दिए थे उन्होंने यही पूछ रहा था कि 3 स्टेटमेंट जो है गलत है और 1 सही, तो आपको सही बताना है। बाकी स्टेटमेंट रीजन से वही पूछा। और देखो अभी मैं तो बोलूँगा जो भी अगर तैयारी अभी करो जिनका अपकमिंग शिफ्ट में, तो जीएस में ज़्यादा हाथ पैर मत मारो, क्योंकि आप कुछ भी पढ़ोगे तो जितना अभी आपका नॉलेज है उसी बेसिस पर आप एग्जाम में करके आ जाओगे। बाकी हिस्ट्री से 3 क्वेश्चन थे, साइंस में बायो से भी 1 क्वेश्चन पूछा, फिजिक्स से भी 1 था, केमिस्ट्री आई थिंक नहीं पूछा है, और केमिस्ट्री शायद पूछ भी नहीं रहा, तो पढ़ना मत। और फिजिक्स का तो 10th के बेसिस पर था, तो मुझे तो प्रीवियस नॉलेज था, क्योंकि मेरा अच्छा था 10th-12th में फिजिक्स, तो मैंने बना लिया। बाकी लोग फंस सकते थे, क्योंकि उसमें भी वही पूछा था फिजिक्स के क्वेश्चन में ऑप्शन देकर 3 सही और 1 गलत था, सॉरी 3 गलत और 1 सही था। तो वो पूछा था कि कौन सा ऑप्शन सही मैच है। इजी ही था मान कर चलो, एक तरह से देखा तो 2-3 ऑप्शन तो आसानी से कट रहे थे। और बाकी एक बुक भी पूछा था, तो जैसे चलो बुक का नाम बताइए, तो एक इंडिका बुक पूछा, तो वो इंडिका कोई रिसेंट का बुक है ये पूछा था, उसमें मेगास्थनी जो ऑप्शन नहीं था, तो वो भी क्वेश्चन थोड़ा सा टफ बनाया। बाकी करंट अफेयर देखा जाए तो स्कीम से पूछ ही रहा है, फिर जो स्कीम रिलेटेड होता है, फिर स्पेस से भी क्वेश्चन पूछा ही है। बट ये है ना कि मतलब जो पढ़ कर जाओ वो चीज़ें आ जाए, वो बहुत कम चांस लग रहा है। यही था, जीएस में उतना ज़्यादा पैर मत फैलाना, और मैं ये भी रिस्क कहूँगा कि ज़्यादा मत लेना अगर 3 सेक्शन अच्छा जाए तो।
अब बात करते हैं मैथ। तो मैथ जैसे कि मैंने सारा ही क्वेश्चन बनाया, मुझे जहाँ तक लग रहा है मैंने शायद ही कोई क्वेश्चन में एरर किया, बहुत ईजी था, बहुत ईजी था। और जो अभी तक के जो शिफ्ट में चल रहा था ट्रेंड की अर्थमेटिक ज़्यादा पूछ रहा था, एडवांस कम पूछा, तो आज पूरा ही ट्रेंड बदल दिया, जिन्होंने 50-50 कर दिया। आई थिंक अर्थमेटिक कुछ भी नहीं था भाई, अर्थमेटिक जीरो था। लाइक मतलब जो भी क्वेश्चन पूछा जिसका कोई वेटेज ही नहीं कर सकता, वही सक्सेसिव, वही प्रॉफिट लॉस, दिस दैट, कहानियाँ बहुत ईजी थी। और बाकी जो था, जो मेन वेटेज था वो एडवांस का था, एडवांस में उन्होंने पूरा ही किया है और इजी ही था। एडवांस मुझे तो इजी लगा क्योंकि मैंने अच्छा खासा प्रैक्टिस कर रखा और मेरा मैथ अच्छा भी है। बाकी जो बंदों का थोड़ा सा मैथ वीक होगा, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट ना पूछ को थोड़ा घुमा कर पूछा गया है। जो चीज़ें थ्योरम जो एक होती है, लाइक मतलब जो एक थ्योरम पूछता है डायरेक्ट पूछता है, वो ना पूछ को उसको थोड़ा सा घुमा फिरा कर पूछा। तो अभी जो भी कर रहा है तैयारी तो गगन प्रताप सर का जो वो कॉन्सेप्ट किंग बुक है, मैंने कल ही उससे 2D पूरा रिवाइज करके गया, 3D रिवाइज करके गया, और उसके बाद फिर क्या बोलते हैं ये हमारा सर्कल का जितना थ्योरम था वो रिवाइज कर गया। और उससे मेरा सेम टू सेम जितना मैंने पढ़ा कल रात के समय में, उससे 7 to 8 क्वेश्चन वही आए। बाकी वैसे भी मैं बना लेता, बट मैं कल पढ़ कर गया तो मेरा लक, मैं बचपन से ही मेरा एक लक है कि मैं जो भी पढ़ कर जाता हूँ सवेरे या एक दिन पहले, वो चीज़ एग्जाम में आती ही आती है। तो ये चीज़ें मैंने 10वां 12वां हो फिर या फिर लास्ट ईयर ही मैंने सीरियल मेंस निकाला, प्री निकाला, उस समय भी वही था कि मैं जो पढ़कर सुबह गया वो चीज़ें एग्जाम में पूछ ही देता है। दिस इज़ माई लक मैं कहूँगा। तो मैथ मुझे बहुत आसान लगा, मैंने फर्स्ट गो में 24 कर दिया और मैंने मैथ आई थिंक 20 से 22 मिनट के अंदर ही मैथ भी बना कर रख दिया। क्योंकि देखो अर्थमेटिक कैलकुलेशन का आता है, एडवांस में क्या थ्योरम लगाओ, देखो मारो, और मैंने एकदम धीरे धीरे बनाया, स्मूथली बनाया। और मेरा मैथ में शायद 1-2 में भी गलत हो जाए कहीं गलती से, बट अच्छा गया है। और अब बात करते हैं इंग्लिश सेक्शन की। इंग्लिश में सबसे पहले मैंने तो पैसेज जो था वो काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसा, एक देखो पैसेज 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं जो डायरेक्ट स्टोरी वेस्ट पूछता है, एक होता है जो मतलब ऐसा वर्ड टफ टाइप का दे देगा जो कि आपको मतलब इजीली आप उस चीज़ों को समझ नहीं पाओगे, मतलब स्टोरी ही नहीं समझ पाओगे कुछ इस तरह से। कोई क्या था, हाँ मतलब जैसे ये पैसेज इस पर बेस्ड था कि ग्लोबलाइजेशन पर बेस्ड था, लाइक कि जैसे मान लो 2 देशों में ग्लोबलाइजेशन हो रहा है और उसके बाद फिर जो कम्युनिकेशन में दिक्कत होता है इस पर था। बट बहुत ही क्वेश्चन जो पूछा वो उसने किसी का मेटाफर पूछा, टोन पूछा, तो मतलब अच्छा खासा क्वेश्चन था एक तरह देखा जाए। तो मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा, बाकी तो 4 पैसेज कर दिया था। बट ये था कि मुझे पैसेज में ही 7 से 8 मिनट लग गया, क्योंकि लास्ट में जो मैंने मैथ करने के बाद मुझे 22 मिनट बच रहा था इंग्लिश, और बाकी के जो 1-2 क्वेश्चन छोड़ा था उसको करने के लिए। तो मैंने ये इंग्लिश में अच्छे से समय दिया और बाकी एक्टिव पैसिव में भी कुछ थोड़ा थोड़ा क्लोज ऑप्शन दिया था। तो ये था कि मेरे पास समय ज़्यादा, तो मैंने अच्छे से पढ़ा। और बाकी इंग्लिश में मैंने अटैम्प्ट 23 किया, जहाँ तक मुझे लग रहा है यार, क्योंकि मैं इंग्लिश में पता नहीं क्यों प्री में बहुत ज़्यादा लैग कर जाता, तो मुझे लग रहा है 3-4 क्वेश्चन शायद मेरा गलत। तो एक फ्रेजल वर्ब से भी पूछा था और वो भी अच्छा क्वेश्चन था। एरर बाकी तो जो बेसिक रहता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एरर, वही सब चीज़ें आई है, जो मतलब इतना समझ लो कि जो बनने लायक क्वेश्चन है वो सब बना लेगा, जो थोड़ा टफ करेगा तो वो दिक्कत होगा। बट इंग्लिश पहले मत बनाना भाई, और अगर इंग्लिश में भी बना रहे हो तो फिर पैसेज लास्ट में करना, क्योंकि अगर पैसेज तुमने शुरू में कर दिया तो तुम हैम्पर कर जाओगे। और अगर मैं तो बोला अगर तुम इंग्लिश पहले भी बना दो तो पैसेज को लास्ट में ही रखो, ये सही रहेगा। क्योंकि अगर इंग्लिश में पैसेज क्या पता मैंने 7 से 8 मिनट खा जा रहा है, क्योंकि आप मतलब 4 बार मैंने पढ़ा, जबकि मेरी पढ़ने की स्पीड बहुत ज़्यादा, मैं एक तरह समझो मैं मेरे आँख के सामने कोई जाता है मैं पढ़ जा लेता, मतलब विदिन 2 to 3 सेकंड में बहुत जल्दी पढ़ जाता हूँ। मतलब कोई एक लाइन बताओ, ये नहीं कि पूरा पैसेज पढ़ने का, मतलब मेरी जो स्कैनिंग टेक्निक है वो अच्छी है। तो बट फिर भी मुझे उसको 3-4 बार पढ़ना पड़ा, क्योंकि डिसाइफर ही नहीं हो रहा था कि क्या चीज़ें पूछ रहा है। और एक पैरा जंबल तो 2 बार पूछ दिया, 3 पैरा जंबल था तो एक पैरा जंबल एक ही क्वेश्चन को 2 बार कर दिया था। ये शायद लास्ट में भी कभी ऐसा एक ही, मतलब ये SSC ये क्वेश्चन करता है। बाकी मुझे तो एरर फिर ही लगा, बस एक रीजनिंग में शायद मुझे एक क्वेश्चन में एरर लग रहा है, हो सकता है मेरा लॉजिक गलत हो। और अभी जो अपकमिंग है उनके लिए मैं यही कहूँगा कि एडवांस पोर्शन थोड़ा सा देख लो। देखो लक फैक्टर हो रहा है, ये मैंने देखा कि इस बार SSC ने वेरिएशन किया है, हर दिन अलग अलग चीज़ें की जा रही है। किसी में एडवांस पूछ नहीं रहा है, किसी में अर्थमेटिक पूछ रहा है, किसी में एडवांस का वेटेज बढ़ा रहा है। एडवांस में उन्होंने ट्रिगो और अलजेब्रा को तो इस तरह से इग्नोर किया जैसे लग रहा है कि कुछ पूछ ही नहीं रहा है भाई। तो होप मैंने बता दिया, इंग्लिश का भी मैंने बता दिया। और ओवरऑल मैं बता तो मैंने कितना अटैम्प्ट किया, मैंने 87 अटैम्प्ट किया है। मैंने 11 क्वेश्चन GS का छोड़ा, 2 इंग्लिश का छोड़ा, क्योंकि इंग्लिश में एक होमोनिम पूछा था। होमोनिम इस तरह से पूछा ना कि एक सेंटेंस देकर 4 सेंटेंस देता है। और मैंने एक वीडियो भी बनाया था अपने शॉर्ट्स चैनल पर, तो होमोनिम में वो पकड़ने लायक था ही नहीं यार, वो मुझे वर्ड भी समझ में नहीं आया। और बाकी 4 ऑप्शन में से ये था कि 3 ऑप्शन में वो सेम मीनिंग बताता है बट एक ऑप्शन डिफरेंट होता है, तो ये थोड़ा टफ है। और हर शिफ्ट में सुन रहा हूँ होमोनिम टफ पूछा जा रहा है। और बाकी स्पेलिंग एरर ईजी था, वोकेबलरी थोड़ा सा अजीब पूछा था, बट ये था कि ऑप्शन से एलिमिनेशन करके चल गया काम। तो यही था ओवरऑल एग्जाम का रिव्यू। और देखो अभी जो भी अगर तैयारी करो तो जो अभी जो टेक्स्ट बुक का एग्जाम स्पेशल है वो टेस्ट जरूर लगाओ, जैसा उसमें लेवल था बिल्कुल मैं तो कहूँगा ऐसा ही, जैसा उसमें मैंने टाइम मैनेजमेंट कर रहा था लास्ट के समय में, पैसे लेन दिया रहा था, सेम तो मतलब मैं जितना एग्जाम स्पेशल था वैसा ही था। और बाकी मैं टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करूँगा, मैं थोड़ा बहुत जो भी चीज़ें होगी शेयर कर दूँगा। अभी भी मैं हमेशा करता हूँ, चाहे वो स्टडी रिलेटेड कॉन्टेंट हो, कैसे पढ़ना है, क्या चीज़ें है, मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब एक तरह से हेल्पफुल टाइप करता। मैंने अभी पिंड कमेंट में किया है, डिस्क्रिप्शन में भी किया है,
लिंक डाला है, पिन कमेंट में भी लिंक होगा। और बाकी मेरा चैनल का नाम है SSC विथ शिवम, जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसी से। ये ओवरऑल शिफ्ट का रिव्यू था। देखो अगर बात की जाए रिपीटर के एंगल से देखा जाए, जैसे कि मैं अपना आपको कह सकता हूँ, जो मतलब रिपीटर वो हुआ जिसने हर बार पीडी निकाला है, मेंस नहीं निकाल पा रहा है, मेंस में छट रहा है, तो उसके लिए पीडी इतना कहूँगा कि 70 से 75 क्वेश्चन तो इजीली डुएबल थे। यानी इस बार भी कट ऑफ मुझे जहाँ तक लग रहा है कि प्रीवियस जितना गया है उसे 2-4 नंबर प्लस माइनस करूँ, क्योंकि इस बार थोड़ा इंग्लिश को अच्छा बनाया विथ कंपेयर टू लास्ट ईयर। इस साल थोड़ा इंग्लिश को सही बनाया। इस वजह से मैं इतना कहूँगा कि लास्ट ईयर जैसे यूआर का कट ऑफ 153 गया था, तो इस बार भी 150 के अप्रोक्स मानकर ही चलो। और अगर आप EWS से तो 140 लेकर चलो, बाकी ST से हो तो 130 से 40 के बीच में रहोगे, और ST से हो तो 120 प्लस करोगे तो हो जाएगा। बट ये नहीं है कि 130 लाइक पेपर कहीं से भी नहीं, कट ऑफ कभी भी 130 से 140 से नीचे एक्सपेक्ट ही मत करो कि जाएगा। क्योंकि देखो कुछ लोग जो 140 से नीचे करेंगे तो हाँ 1-2 शिफ्ट आया होगा, भले वैसा मैं मान सकता हूँ, बट इतना अगर जिन बंदों ने अच्छे से पढ़ाई किया, जिनका कोर कॉन्सेप्ट अच्छा है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ रिपीटर, लाइक अगर आपने अच्छे से हर टॉपिक क्लियर किया है तो वहाँ पर आप आसानी से मैथ रीजनिंग हर कोई कर रहा है। इवन अगर आपने मैथ रीजनिंग में थोड़ा सा मानकर चलो 2-3 क्वेश्चन गलत किया या 2-3 क्वेश्चन पीछे गए, तो आप कहीं ना कहीं रेस से पीछे जाओ, क्योंकि मैथ रीजनिंग हर कोई करेगा। इंग्लिश में 18-17 क्वेश्चन तो बनने लायक दे रहा है, 3-4 कॉन्सेप्चुअल डाल रहा है, तो वहाँ पर जिसका इंग्लिश बहुत अच्छा है वो तो इंग्लिश कर ही जाएगा। बाकी GS में तो सबको बराबर के लाइन पर ला रखा है। लास्ट ईयर तो मेरा 39 मार्क्स आया था, बट इस ईयर लग रहा है मुझे 20 या 22 के अप्रॉक्सी मार्क्स आ पाएगा GS में। ये मैंने अटैम्प्ट जानबूझकर लास्ट में मुझे थोड़ा सा ना, मैंने इंग्लिश में पैसेज में बोला ना 7 से 8 मिनट दिया, फिर उसके बाद समय बच रहा था, मैंने रीजनिंग का 3 क्वेश्चन छोड़ रखा था और मैथ का 1 क्वेश्चन छोड़ रखा, तो मैंने मैथ का 1 क्वेश्चन बनाया, वो भी बन गया मेरे से, और रीजनिंग भी बन गया। तो मैंने ना फिर GS लास्ट में बनाने गया, फिर मतलब एक तरह देखा जाए तो मुझे GS में कुछ और अटैम्प्ट करना चाहिए था। ये बात मुझे अब रियलाइज हो रहा है। बाकी देखो ठीक ही है, क्योंकि प्री क्वालिफाइंग है, कुछ ज़्यादा मार्क्स लाकर हम क्या ही कर लेंगे। तो ये ओवरऑल रिव्यू था। बाकी आंसर के आने के बाद मैं जरूर अपना स्कोर शेयर करूँगा, और आप लोग भी अपना ओपिनियन डालना कमेंट में। देखो क्वेश्चन हम डायरेक्ट नहीं बता सकते, बाकी मुझे तो याद तो सारा ही क्वेश्चन है कि क्या पूछा गया था, बट मैंने थोड़ा बहुत हिंट दे दिया कि क्या पूछा। बाकी जाओ टेक्स्ट बुक पर, जिसका भी एग्जाम खासकर 25, 26, 24 है, तो जितना भी टेस्ट डे स्पेशल आ रहा है, सारा का सारा मॉक लगाओ, और मैथ के लिए थोड़ा एडवांस अच्छे से फॉर्मूला पढ़ लो। बाकी ट्रिगो अलजेब्रा नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा, और बाकी जो मैथ है इतना समझ के लो मैथ पूरा बनने लायक दिया जा रहा है अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है तो। और अभी जैसे एडिक्यूटी बेस्ड मॉक जो उन्होंने बनाया था, कितना गंदा मॉक बनाया था भाई, 130 प्लस नहीं हो रहा, इवन टाइम मैनेज नहीं हो रहा, तो टाइम इजीली मैनेजेबल था। मैंने ऑलमोस्ट बोला तो कि 38 मिनट के अंदर मैंने मैथ, रीजनिंग और GS तीनों निपटा दिया। और इंग्लिश में मैंने थोड़ा धीरे धीरे पढ़ा, क्योंकि इंग्लिश में ना कहीं लास्ट टाइम मैंने प्री में ये गलती किया था कि मेरा इंग्लिश में मार्क्स भी बहुत कम आया था, आई थिंक 29.5 के अप्रॉक्स था, तो मैंने इंग्लिश पर समय नहीं दिया। इस बार मैंने इंग्लिश अच्छे से पढ़ा, सारा चीज़ें मतलब थोड़ा धीरे धीरे करके, क्योंकि वॉइस में भी एक ऑप्शन काफ़ी क्लोज दिया, नरेशन में भी ऑप्शन क्लोज दिया, 2 ऑप्शन, तो उन सबको अच्छे से पढ़कर मैंने बनाया। तो अगर आपने 3 सेक्शन मैनेज किया तो आपको कोई नहीं रोक सकता है, मतलब इंग्लिश के लिए प्रॉपर टाइम मिलेगा, टाइम का कोई इशू नहीं है एग्जाम के अंदर। और जिनका भी एग्जाम आने वाला है, बेस्ट ऑफ लक। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, और यार जरूर सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हम एम करते क्या इस वीडियो पर हमारे 300 सब्सक्राइब हो सकता है 7500। बाकी हम मेंस की स्ट्रेटजी शेयर करेंगे, और मैं कल से डेली ही, इस बार लास्ट ईयर मैंने 100 के अप्रॉक्स मॉक लगाया था मेंस के समय, इस बार भी मैं 100 मॉक लगाऊंगा मेंस के लिए, और हर मॉक का स्कोर शेयर करूंगा। और बाकी मॉक के समय मेंस के लिए और भी स्ट्रेटजी आती रहेगी, किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से मॉक लगाना है, कंप्यूटर के लिए क्या स्ट्रेटजी है, टाइपिंग किस तरह से मैंने किया था, हर चीज़ें मैं शेयर करूँगा। और बाकी अपनी थोड़ी सी जॉब लाइफ के बारे में भी थोड़ा बहुत डालते रहता हूँ कभी कभी वीडियो, क्योंकि कल तो यही था सारा वीडियो। अगर लाइक अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना। थैंक यू।